आफ्ताब अहमद सिद्दीकी कोई बकरी का बच्चा नहीं है कि आप डराइएगा तो डर जाएगा। नेता आफ्ताब अहमद सिद्दीकी भेजे गए जेल। 2017 में मानगो दंगा के आरोपियों में था नाम दर्ज। मानगो नगर निगम चुनाव का अभी औपचारिक ऐलान भी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ की राजनीति तेज हो गई है। बीते देर रात कांग्रेसी नेता और कभी मंत्री के आगे पीछे दिखने वाले आफ्ताब अहमद सिद्दीकी और उनके बड़े भाई शकील सिद्दीकी को उनके घर से मानगो थाना गिरफ्तार कर कल रात मानगो थाना लेकर आई थी और आज सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आफ्ताब अहमद सिद्दीकी और उनके बड़े भाई शकील सिद्दीकी की गिरफ्तारी 2017 में हुए मानगो दंगा के संदर्भ में हुई है। आपको बताती चलूं कि 2017 में 8 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम एकता मंच विरोध प्रदर्शन कर रहा था, जिस दौरान पूरे मानगो में अशांति फैल गई थी, जिसके बाद मुस्लिम एकता मंच से जुड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था। काफी लोग इस केस में सजा काट कर जमानत पर बाहर आ चुके हैं। वहीं 5 साल बीत जाने के बाद कल देर रात इस केस में आफ्ताब अहमद सिद्दीकी और उनके भाई की गिरफ्तारी हुई और आज जेल भेज दिया गया। वहीं आफ्ताब अहमद सिद्दीकी के दोस्तों का कहना है कि यह गिरफ्तारी इस वक्त सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने मानगो नगर चुनाव में मानगो के ही मेयर की आवाज बुलंद की थी, जो उनके प्रतिद्वंदी को नागवान गुजरी। मानगो नगर निगम के मेयर पद पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में बगावत के संकेत दिख रहे हैं। यह बगावत स्वास्थ्य मंत्री व जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता द्वारा अपनी पत्नी सुधा गुप्ता को मेयर के पद पर चुनाव लड़ाने के ऐलान के बाद तेज हुई है। मुस्लिम नेताओं का कहना है कि इस मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र से अगर विधायक मुस्लिम नहीं बन सकता तो कम से कम मेयर तो मुस्लिम हो सकता है। इसे लेकर कांग्रेस के नेता आफ्ताब सिद्दीकी ने विरोध का झंडा बुलंद किया था। उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर जनता से खिताब किया और अपनी बात रखी। सूत्र बताते हैं कि इसी के बाद मानगो थाना पुलिस एक मानगो दंगा में कांग्रेस के नेता और कभी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के दाएं बाएं चलने वाले आफ्ताब सिद्दीकी को खोजने लगी। उनके घर पर छापे पड़ने लगे और आखिरकार मानगो थाना पुलिस ने आफ्ताब सिद्दीकी और शकील सिद्दीकी को उठा लिया है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। आफ्ताब सिद्दीकी विधायक सरयू राय की भी करीबी माने जाते हैं और आज सुबह पूर्वी के विधायक सरयू राय भी आफ्ताब से मिलने मानगो थाना पहुंचे। मानगो के आफ्ताब सिद्दीकी के चाहने वाले लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर आफ्ताब सिद्दीकी ने मानगो के ही मेयर बनने का मुद्दा उठाया तो क्या गलत कर दिया है, जो इन्हें राजनीति षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। बस एक बात वो कह रहा है, मिटा के रख दूंगा हस्ती तेरी। वो कह रहा है मिटा के रख दूंगा हस्ती तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। आफ्ताब अहमद सिद्दीकी कोई बकरी का बच्चा नहीं है कि आप डराइएगा तो डर जाएगा, घबराइए धमकाइएगा तो घर में घुस जाएगा। मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है और जिस्म का एक रोवा भी मेरा बात नहीं कर रहा। और करारा जवाब मिलेगा, याद रखना। मेरे भाई को जेल भिजवाया ठीक था। देखिए, इनके ऊपर पुराने मामले थे 2017 का, उस मामले पे गिरफ्तारी हुई है क्योंकि इनका नाम आया था मुस्लिम एकता समिति द्वारा, जो शहर में एक दिन में 8 बच्चों की हत्या हुई थी। उसके विरोध में मुस्लिम एकता समिति एक विशाल धरना प्रदर्शन किया था। उसके उपरांत जो मामले दर्ज हुए थे उसमें कई लोग जमानत में आज बाहर हैं और कहीं ना कहीं आफ्ताब सिद्दीकी और शकील सिद्दीकी ये दोनों भाई हैं और इन दोनों का मामला भी केस में आया था, लेकिन इन्होंने आला अधिकारियों को इन्फॉर्मेशन दिया था आवेदन दे करके कि हम इस मामले पे नहीं हैं, इसका सुपरविज़न या जो भी अनुसंधान पदाधिकारी हैं इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इनको पूरी तरह से उम्मीद था कि हम निष्पक्ष जांच में निर्दोष साबित होंगे और कहीं ना कहीं प्रशासन उस फाइल को दबा के रखे। अब तो चुनाव का दौर है, मेयर का चुनाव मानगो में होने वाला है, उसका भी डंडा चल रहा है, जिसकी सरकार उनका प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर में दबाव रहता है और निश्चित रूप से उसका यही असर है कि आज से 2 दिन पहले उन्होंने मेयर का मांग किया था कि इतनी बड़े क्षेत्र में
एक खास समुदाय जो विशेष अल्पसंख्यक से आता है उसको टिकट दिया जाए। हमको लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं किसी को खली है, जिसका नतीजा था कि रातों रात उनकी गिरफ्तारी की गई है। और उन्होंने ये आशंका भी जताया था कि हम जो आज बयान दिए हैं उसके बाद हमको कई तरह की धमकियां मिली हैं फ़ोन में, और बुरे परिणाम की धमकी दी गई है, जेल में रखने का भी धमकी दिया गया है। तो उससे मिलता जुलता है, उन्होंने फेसबुक में, अपने फेसबुक अकाउंट से उन्होंने बयान दिया था कि मेयर मुस्लिम होना चाहिए, और एक संवैधानिक राइट है हमको कि हम आवाज़ उठा सकते हैं और अपनी बात को लोगों के सामने रख सकते हैं। अगर ये आज़ादी से भी हमको छीना जाएगा तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। केवल आफ्ताब सिद्दीकी अगर आज आवाज़ उठा करके जेल के सलाखों में गया तो मेरा मानना है कि आज़ाद बस्ती के पूरे मुसलमान को जेल भेजने का ये एक साजिश चला जा रहा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से इतना तो ज़रूर मैसेज देना चाहेंगे कि आप हमको डरा करके, दबा करके जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो नहीं छीन सकते, और इसके लिए हम लोगों को जहाँ भी आवाज़ उठानी होगी हम संवैधानिक रूप से वो आवाज़ को भी उठाएंगे। और इस तरह की दबंगाई राजनीति यदि कोई करता है तो निश्चित रूप से उसका मुंह तोड़ जवाब देना भी हम लोगों को आता है। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। देखिए, आज जिस केस में इनको जेल भेजा गया है आफ्ताब सिद्दीकी को, इससे बड़े बड़े शहर में अपराध हो रहे हैं। अभी आपके कुछ दिन पहले खुलेआम दिन में जो गोली चली है या बसंत टाकीज के पास, उन आरोपियों का वारंट भी शहर में निकल चुका है। कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया? जिस केस में ये मुजरिम आपने इनको करार दिया है, इस केस के और भी लोग हैं आरोपी, कितने लोगों को आप गिरफ्तार किया? आए दिन तो शहर में अपराध होते हैं, आप वारंट लेते हैं, पुलिस उनको नहीं खोजती। ये तो राजनेता हैं और राजनेता के ऊपर में मुकदमा होते रहता है। हम जनहित में आवाज़ उठाएंगे, निश्चित रूप से हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन एक व्यक्ति विशेष को चुन करके, उस व्यक्ति को जो अपने समुदाय के लिए और मानगो वासियों के हित के लिए आवाज़ उठाता हो, उसको यदि आप जेल भेज करके, हाथ में कड़ी डाल करके, हथकड़ी लगा करके उसको जेल भेजते हैं, तो निश्चित रूप से ये चिंता का भी विषय है और निंदनीय है। हम कड़ी शब्दों में इसका निंदा करते हैं और प्रशासन के जो भी आला अधिकारी हैं इस जिला के, हम उनसे मांग करेंगे, यदि मेयर का चुनाव यहाँ हो रहा है और निष्पक्ष अगर चुनाव कराना है, तो जो भी लोग आज के दिन में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मानगो क्षेत्र में पदस्थापित हैं, उनका स्थानांतरण होना चाहिए चुनाव तक, अन्यथा निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ये हम नहीं, तमाम मानगो वासी और एक एक मतदाता बोलेगा। अब सवाल है कि सरकार हेमंत सोरेन की है, तो हेमंत सरकार कभी भी लोगों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करती है। अगर उर्स के बीच में से कोई व्यक्ति विशेष निकल करके यदि इस तरह का अपना क्या बोलते हैं दबंगाई दिखाएगा, तो निश्चित रूप से इसके बारे में हम लोग आवाज़ उठाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग इससे अवगत करवाएंगे। जब भाजपा की सरकार थी 20 मई 2017 को, तो उस वक्त 8 मॉब लिंचिंग हुई थी, 4 हरली पोखर में मुसलमान भाइयों की और 4 बागबेड़ा में हमारे हिंदू भाइयों की। तो दोनों को मिला करके हम लोगों ने, उस टाइम के एसएसपी अनूप टी मैथ्यू साहब थे, डीसी अमित जी थे, हम लोगों ने जिला प्रशासन से कोऑर्डिनेटर बन के काम कर रहे थे, हम सभी लोग। और उनके परिवार को मुआवजा देने का काम भी हम लोगों के कहने पर, हम लोगों के दबाव पर डीसी साहब ने 2-2 लाख का चेक दिया, हम लोग अपने हाथ से दिए। खान साहब, आप भी जेल गए थे, ये अचानक करवाई हुई है? मैं भी निर्दोष था, हम लोग भी जो 20 मई 2017 को जेल गए तो हम भी निर्दोष थे। तो उस वक्त हम लोग सोचे कि भाजपा का सरकार है, भाजपा की सरकार अपने आप को बचाने के लिए हम लोग को जेल भेज रही है, लेकिन भाजपा की सरकार में भी हम ही जेल जा रहे थे, अब महागठबंधन की सरकार भी, तब भी कांग्रेस के लोग जेल जा रहे हैं। आफ्ताब सिद्दीकी को जो 5 साल के बाद पकड़ा है, ये सिर्फ मेयर चुनाव का नतीजा है। उनका कहना है कि मेयर चुनाव में हम लड़े, कोई मत लड़ो, और ये होने जाने का नहीं है। हम लोग लड़ेंगे और इसके आगे जो भी होगा हम लोग उसको अपने स्तर पे पूरे बस्ती के लोग मिल करके और करेंगे इसको। ये सोची समझी साजिश के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है। एक उसके भाई हैं जो किडनी का भी मर्ज हैं, और उसके बाद में उसको तरह तरह का हर खतरनाक बीमारी है। उस आदमी को भी चालान किया गया है, ये बहुत गलत है। लेकिन कहा जा रहा है कि उनके ऊपर दंगा का जो केस था उसी के तहत इनको गिरफ्तार किया गया, तो मेयर की बात इसमें कहाँ है?
फिर 5 साल से क्या कर रहा था प्रशासन? सोया हुआ था। कल बड़ा बाबू को लाया गया है आज़ाद नगर मानगो थाना में और आज ये कार्यक्रम हो रहा है, हैं? आज मानगो थाना के बड़ा बाबू भी आज किसी षड्यंत्र के चक्कर में और ये सरासर जुल्म हो रहा है हम लोग के आज़ाद बस्ती के लोगों के ऊपर। ये बहुत शर्म की बात है कि आज हमारे बीच का एक आदमी सीधा जो कभी 107 का भी केस नहीं खाया है उसको भी जेल भेजा गया है।